मैंने 20 साल तकरीबन ह्यूमन रिसोर्सेज में निकाले हैं। अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ काम किया। पेंटिंग एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ है जो हर इंसान को अपने शौक़ के हिसाब से चाहिए, अपनी स्पेस के हिसाब से चाहिए, अपने टेस्ट के हिसाब से चाहिए। तांजोर तो है ही अपने आप में एक जर्नी है। मैंने आपको बताया 1 महीना तक भी लग जाता है एक पूरा आर्ट वर्क बड़ा तैयार करने में। हाँ, मैंने बहुत सारे मीडियम्स पे काम किया। मैंने चारकोल, सॉफ्ट पेस्टल्स, ऑयल पेंटिंग्स, एक्रिलिक्स, बहुत सारी पेंटिंग्स करी। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करी कि वाई नॉट सपोर्ट दीज गर्ल्स हु आर क्रिएटिंग सच ब्यूटीफुल आर्ट वर्क्स। कॉन्फ्लुएंस में खाली एक मैं ही नहीं हूँ जो काम कर रही हूँ। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने आर्ट वर्क्स को, अपने अपनी कला को लेके आते हैं। जैसे पालना करके एक NGO है, उसमें जाते हैं। वहाँ वो बच्चे होते हैं जो लोग अबंडन कर जाते हैं, हॉस्पिटल्स में छोड़ के, इवन कचरे के डब्बे में से उठा के लाते हैं वो बच्चे अपने NGO में। क्योंकि आज की डेट में पैसे के अलावा टाइम एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आप किसी को दे सकें। टाइम इज़ इक्विवेलेंट टू मनी। हम लोग अपने लिए तो हर एक कोई जीता है, मगर आप अपने आसपास देखिए, कोई अगर तकलीफ़ में है आप उसको जाके मदद कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सपना फिर से एक बार आप सबका स्वागत करती हूँ हमारी पॉडकास्ट चैनल भारतीय संवाद में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे चैनल में कुछ खास लोगों से आप लोगों के रूबरू कराते हैं। ऐसे ही खास बिजनेस वुमन अंजलि बिंद्रा आज हमारे साथ मौजूद है हमारे पॉडकास्ट चैनल में। अंजलि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल भारतीय संवाद में। नमस्कार। तो अंजलि जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप एक सक्सेस बिजनेस वुमन हैं और सोशल सर्विस भी करते हैं, लेकिन आपने शुरुआत किया था कॉर्पोरेट फील्ड से। तो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, किस तरह से आप कॉर्पोरेट फील्ड से आप बिजनेस की तरफ आगे आए, तो थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। जी सपना जी, मेरी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। मैंने 20 साल तकरीबन ह्यूमन रिसोर्सेज में निकाले हैं। अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ काम किया। उसके बाद मेरी बेटी हुई 2011 में। तो मुझे ये लगा कि अब थोड़ा सा अपनी कॉर्पोरेट लाइफ को विराम देने का समय आ गया है। जब मेरी बेटी थोड़ी सी बड़ी हुई, उसके बाद मेरे पास फिर थोड़ा सा टाइम होने लगा कि हाँ, अब कुछ किया जा सकता है लाइफ में। फिर मैंने कोविड टाइम्स में अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, कॉन्फ्लुएंस आर्ट वर्क्स। बिकॉज़ मेरी हमेशा से ही एक हॉबी थी आर्ट की। मैं अपने आसपास जितने लोग थे या वैसे भी कुछ पेंटिंग्स बनाती रहती थी, बट वो सिर्फ एक शौकिया तौर पे बनाया करती थी। वो कभी भी मैंने एज अ प्रोफेशन नहीं लिया। बट फिर मैंने ट्रेनिंग ली डिफरेंट मीडियम्स में। और बहुत सारे मीडियम्स के बाद मुझे जो सबसे अच्छा मीडियम लगा वो लगा तांजोर आर्ट वर्क्स, जो कि रियल गोल्ड फॉयल से काम होता है। और वो अपने आप में एक बहुत अच्छी जर्नी है। उसमें क्ले वर्क जाता है, स्टोन्स, फिर आपको गोल्ड फॉयल लगानी है, पेंट करना है। तो एक मीडियम साइज़ पेंटिंग बनाने में तकरीबन 1 महीना लग जाता है। और कोविड टाइम्स में जब मैंने वो सीखा तो मुझे वो आर्ट वर्क बहुत इंटरेस्ट किया। एज फाउंडर फिर मुझे लगा कि पेंटिंग्स ऐसा नहीं है कि रोज़ हर एक कोई ख़रीद रहा है। ब्रेक आने लगे। ठीक है, कुछ इनिशियली काफ़ी अच्छी सेल हुई, मगर ये समझ में आने लगा धीरे धीरे कि नहीं, पेंटिंग एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ है जो हर इंसान को अपने शौक़ के हिसाब से चाहिए, अपनी स्पेस के हिसाब से चाहिए, अपने टेस्ट के हिसाब से चाहिए। तो धीरे धीरे मैंने कॉन्फ्लुएंस आर्ट वर्क्स में ट्रेडिंग शुरू करी। वुमेन वेयर, आपका ज्वेलरी एंड होम डेकोर, जो तोरण एंड रंगोली वगैरह होते हैं, वो सब शुरू किया। और ये जो एक मैन्युफैक्चरर हैं जो तोरण रंगोली वगैरह बनाते हैं, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स को सपोर्ट करते हैं और वो उनको काम सिखा के फिर उनसे काम करवाते हैं। तो एज अ सोशल वर्कर मुझे एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करी कि वाई नॉट सपोर्ट दीज गर्ल्स हु आर
क्रिएटिंग सच ब्यूटीफुल आर्ट वर्क्स। तो ऐसे ही करके मेरी रेंज बढ़ी और करते करते कॉन्फ्लुएंस आर्टवर्क्स एक जाना माना नाम हो गया। एंड मेरे सर्कल में अब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो रेगुलर हैं, जिनको पता है कि ये चीज़ चाहिए तो यहाँ से लेनी है। आपने तंजौर को ही क्यों चुना? मतलब बचपन से शौक था या फिर बेस में कुछ ऐसा लगा नहीं यही करना चाहिए? आर्ट तो डिफरेंट डिफरेंट होता है ना। जी, मैंने बहुत सारे मीडियम्स, हाँ मैंने बहुत सारे मीडियम्स पे काम किया। मैंने चारकोल, सॉफ्ट पेस्टल्स, ऑयल पेंटिंग्स, एक्रेलिक्स, बहुत सारी पेंटिंग्स करी। और ऐसा नहीं है कि मैं खाली तांजोर करती हूँ, बाकी मीडियम्स भी अगर किसी को चाहिए है तो अवेलेबल है मेरे पास, मैं उनके लिए वो भी बना के देती हूँ। मगर मैं ज़्यादा इंटरेस्ट तांजोर में रखती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत सूदिंग लगता है। मेरे को ये आर्ट फॉर्म ऐसे लगती है जैसे ये एक थेरेपी है। अच्छा अंजलि जी, आपका जो ये तांजोर ये आर्ट है तो ये ऑनलाइन मतलब किस तरह से बाई कर सकता है? अगर कोई हमारे दर्शक चाहे ख़रीदना चाहे तो किस तरह से, कहाँ मिलेगा, अवेलेबल कहाँ रहेगा? जी, एक तो मेरा फेसबुक पेज है कॉन्फ्लुएंस आर्टवर्क्स का, एक वहाँ से बाय कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप स्टेटस, मेरी मैक्सिमम सेल वहीं से होती है। तो जी, और मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 8368947636। एक होता है कि आपने बहुत सारा किया, उसमें से पर्टिकुलर कोई एक ही अच्छा लगता है, कुछ इस तरीके का कोई मेमोरेबल कुछ है आपका? जी, मेरी बेटी 5 साल की थी और उसको मैंने एक लोकल आर्ट स्कूल में वहाँ पे एडमिशन दिलाया। वहाँ पे मेरी एक मैम थी, संघमित्रा मैम, और मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं इसके साथ आपसे आर्ट लर्न कर सकती हूँ? शी सेड व्हाई नॉट। तो मैंने वहाँ पे बहुत सारी आर्ट फॉर्म्स सीखी उनसे। स्केचिंग का शौक मैं शुरू से रखती थी, मगर कभी मैंने प्रोफेशनली सीखा नहीं था, इतना टाइम ही नहीं मिला था कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। और उस टाइम मेरे पास टाइम भी था और एक जुनून भी था कि कुछ नया करना है। तो अब मैंने उनसे बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स सीखे, चारकोल, सॉफ्ट पेस्टल्स, एक्रेलिक्स, ऑयल। बट वहाँ पे एक पेंटिंग थी जो मतलब जब वो बन के तैयार हुई, एक वो लोटस फ्लावर की सिंपल सी ऑयल पेंटिंग थी, पर जब वो बन के तैयार हुई हम दोनों ने उसका नाम दिया रूहानी। उसमें कुछ बात थी, मतलब दोनों के मुंह से निकला ये तो बहुत रूहानी सी पेंटिंग लग रही है। और तांजोर तो है ही अपने आप में एक जर्नी है। मैंने आपको बताया 1 महीना तक भी लग जाता है एक पूरा आर्ट वर्क बड़ा तैयार करने में, तो वो भी एक अच्छी जर्नी है। बट आर्ट किसी भी फॉर्म में आप ले लीजिए, मेरे लिए तो वो एज थेरेपी काम करता है। मैं कभी भी स्ट्रेस में हूँ या मुझे लगे कि कुछ मुझे अलग करना है अपनी डेली रूटीन से, मैं कोई भी आर्ट वर्क लेके बैठ जाती हूँ। एंड जब वो पीस तैयार होता है तो आपको लगता है कि कुछ अचीव किया है आपने। अचीव किया है। अच्छा अंजलि जी, आपने अपनी बिजनेस मतलब कंपनी का नाम जो है कॉन्फ्लुएंस रखा, इसके पीछे कोई राज है या फिर क्यों रखा आपने ये? जी, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है ये भी। मेरी बेटी और हस्बैंड के साथ बैठ के हम लोग नाम सोच रहे थे क्या रखें, तो हस्बैंड का एकदम से सजेशन आया कॉन्फ्लुएंस। तो मैंने पूछा वाई कॉन्फ्लुएंस, मुझे बहुत अट्रैक्टिव नाम लगा, मगर मैं उसका अर्थ भी समझना चाहती थी क्या मतलब है। तो कॉन्फ्लुएंस का मतलब है फ्लोइंग टुगेदर। तो उसमें जब मैं सारे ये अपने आर्ट फॉर्म्स देखती हूँ, वो भी बहुत डिफरेंट तरह के आर्ट फॉर्म्स भी आते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं, और आगे पता नहीं और भी कुछ ऐड कर लें, क्योंकि मैं आर्टिस्टिक फील्ड से आती हूँ, तो मुझे हमेशा नई चीज़ें इंटरेस्ट करती हैं। मैंने अभी रेजिन आर्ट वर्क में भी एक कोर्स किया है, जिसमें हम रेजिन टेबल्स भी बनाते हैं, रेजिन ज्वेलरी भी बनाई है मैंने, रेजिन राखीज़ तो मैं पिछले 2 साल से सेल कर ही रही हूँ। तो बहुत डिफरेंट चीज़ें हम ऐड करते रहते हैं, तो वो इसमें बहुत अच्छी सी एक फिट हुई कॉन्फ्लुएंस नाम की, कि एवरीथिंग इज़ फ्लोइंग टुगेदर। कॉन्फ्लुएंस में खाली एक मैं ही नहीं हूँ जो काम कर रही हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने आर्ट वर्क्स को, अपने अपनी कला को लेके आते हैं,
और हम लोग कुछ एग्ज़िबिशंस भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जिसमें हम सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप आइए और अपने अपने काम को लेकर आइए। कुछ लोग हैं जो फैब्रिक पेंटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ लोग हैं जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं, कुछ लोग, अब जैसे मैंने आपको बताया कि होम डेकोर है, वो भी सारा आर्ट वर्क हाथ से होता है। जितने तोरण बनेंगे, रंगोली बनेगी, दियाज, हल्दी मेहंदी प्लेटर्स, ये सब भी हाथ से बन रहा है। तो हम उन सबको साथ लेके चलते हैं और मेरी यही कोशिश रहती है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो अपने आर्ट को आगे नहीं ला पा रहे हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले और वो अपने अपने काम को लोगों तक लेके जा सकें। जैसे मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, तो हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे भी इन लोगों को लेके आते हैं और ये लोग वहाँ पे अपना आर्ट वर्क डिस्प्ले कर सकते हैं। और इसके जरिए आई थिंक बहुत लोगों को रोज़गार के लिए रोज़गार का ज़रिया भी मिलता है। रोज़गार भी मिलता है और प्रोत्साहन भी मिलता है। अगर उनकी कोई सेल होती है तो उन्हें लगता है, अब जैसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहे कपड़े का बैग ही बना रहे हैं, बट अगर उनको कोई सेल मिलती है तो उनको आगे के लिए एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे जाके ये काम कर सकते हैं। अच्छा अंजलि जी, जहाँ तक मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छा गाते भी हैं। कला तो कला ही है और उसमें आप मल्टी टैलेंटेड, मैं तो कहूँगी मल्टी टैलेंटेड ही कहूँगी। तो आप गाने का शौक़ आपको कब से, थोड़ा सा कुछ कहें। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी बहुत अच्छा गाती हूँ, मगर हाँ गुनगुना लेती हूँ। और मुझे शौक़ म्यूज़िक का शुरू से ही रहा है, सिंस मैं एक आर्ट फील्ड में तो हूँ ही। तो आर्टिस्ट हमेशा किसी भी तरह के आर्ट को अट्रैक्ट करता है। सो शुरू से मेरा शौक़ रहा था जगजीत सिंह जी को सुनने का। उनकी कोई भी एल्बम मार्केट में आती थी तो मैं सबसे पहले जाके लेती थी। हमारे ज़माने में कैसेट्स आया करते थे, तो हम वहाँ से जाके फटाफट से जो भी एल्बम आनी मेरे पास सबसे पहले होती थी वो। एंड फिर उसके बाद बहुत सारे फॉर्म्स उसमें भी, बॉलीवुड भी आ जाता है, सूफ़ी भी आ जाता है, गज़ल भी आ जाते हैं। आजकल मेरे फेवरेट सिंगर हैं डॉक्टर सतेंद्र सरताज। सो मैं हर तरह की फॉर्म को सुनने में इंटरेस्ट रखती हूँ। एंड ये भी एक थेरेपी है आर्ट की तरह। जब भी आपको कुछ चेंज चाहिए तो आप म्यूज़िक में बहुत अच्छे से अपने आप को काम कर सकते हैं। बहुत अच्छी थेरेपी है। तो आप थोड़ा सा गुनगुना के सुनाइए हमारे दर्शकों को। जी ज़रूर। तो मैं एक सूफ़ी गाना चाहूँगी, सिर्फ 2 लाइनें गाऊँगी। बिल्कुल। ओ पीड़ा नू मैं सीने लावा ते मैं हसदी जावा, तुप्पा दे नाल लड़ लड़ के मैं लबियां अपनियां छावा, दुख भी अपने सुख भी अपने मैं ते बस है जाना, सब नू समझ के की करना है दिल नू है समझावा, तू झूम 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 झूम, ओ तू झूम 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 झूम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी में आप बहुत अच्छा गाते हैं। सूफी तो वैसे ही टफ है। मैम, आपने कला के बारे में बताया, बहुत अच्छा गाते हैं ये भी पता लगा। और जहाँ तक मैं जानती हूँ आप सोशल वर्क भी करते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा। जी, मैं अभी इनर व्हील क्लब नोएडा की प्रेसिडेंट हूँ। और ये हमारा क्लब जो है इंटरनेशनल वुमेन लेड क्लब है, जो रोटरी की महिलाओं ने कभी शुरू किया था। 102 साल हो गए इस ऑर्गेनाइजेशन को रन होते हुए। और मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि अब जब मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी देख लिया, बिजनेस भी कर लिया, लाइफ के बहुत सारे पड़ाव पार करके यहाँ तक आई हूँ, तो अब बहुत अच्छा लगता है कि अब थोड़ा सा टाइम आ गया है जहाँ अब कुछ समाज को देने का वक्त आ गया है। तो मैं इस संस्था से तकरीबन 4 साल से जुड़ी हुई हूँ और मेजरली मैं उसमें पोजीशन होल्डर ही रही हूँ, ऑफिस बेयरर रही हूँ।
और अभी इस साल मैं प्रेसिडेंट हूँ और अभी हम लोग इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बुज़ुर्गों के लिए। इवन जो मेरी इंस्टॉलेशन सेरेमनी थी एज प्रेसिडेंट, वो हमने एक ओल्ड एज होम में करी थी। वहाँ पे मेरी कॉलरिंग सेरेमनी हुई और हमने उनके साथ बैठ के खाना खाया, बुज़ुर्गों ने कुछ भजन गाए। तो ये सारी चीज़ें बहुत सुकून देती हैं जब आप समाज को कुछ वापस दे सकें, क्योंकि आज की डेट में पैसे के अलावा टाइम एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आप किसी को दे सकें। टाइम इज़ इक्विवेलेंट टू मनी। एग्जैक्टली। और वो टाइम निकालना अपनी फैमिली से, अपने बिजनेस से, अपने सारी रूटीन से एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है। बट हाँ, एंड ऑफ द डे जब हम प्रोजेक्ट्स करके आते हैं तो हमें बहुत सुकून मिलता है कि क्योंकि वहाँ पे हम ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हम लोग कभी अपनी नॉर्मल लाइफ में सोच भी नहीं सकते हैं कि अच्छा ऐसा भी होता होगा। जैसे हम लास्ट ईयर एक स्लम एरिया में गए, मैकडॉनल्ड के बर्गर्स लेके गए थे स्लम एरिया में। जो आलू टिक्की बर्गर सबके लिए बहुत एक बेसिक सी मील होती है, जब हम वहाँ लेके जाते हैं तो वो बच्चे, उनके लिए ऐसा लगता है जैसे पता नहीं बहुत कुछ बहुत ज़्यादा नायाब चीज़ आ गई हो। आ गए हो, उनकी जो एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन होते हैं वो एक अलग ही उसमें एक सुकून मिलता है। फिर हम लोग जैसे पालना करके एक NGO है, उसमें जाते हैं। वहाँ वो बच्चे होते हैं जो लोग अबंडन कर जाते हैं, हॉस्पिटल्स में छोड़ के, इवन कचरे के डब्बे में से उठा के लाते हैं वो बच्चे अपने NGO में। तो उन जैसी संस्थाओं को भी हम सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल या जो भी, कभी अगर हमें जाके सर्विस करनी है सर्विस करते हैं, उनको कोई सामान चाहिए है। सेम गोज़ विद एवरीथिंग, चाहे हम ओल्ड एज होम जा रहे हों, चाहे हम बच्चों की संस्थाओं में जा रहे हों, या हम कोई वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोजेक्ट्स कर रहे हों। एक जैसे इस साल हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं मिसेस दीपिका बाली, उन्होंने एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट किया था जुलाई में, और वो देख के ऐसा लगा वाओ, मतलब आप हर किसी के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। नैप सेंटर है हौस खास में, वहाँ पे जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनका सेंटर है, वो लोग रन करते हैं। इवन वो लोग खाना भी बनाते हैं वहाँ पे हमने एक हेल्थ ATM मशीन लगाई, जो जितने आपके ब्लड टेस्ट एंड कुछ लिमिटेड टेस्ट हैं जो उस मशीन में आप कर सकते हैं। और वो सबसे अच्छी बात थी दैट मशीन इज़ रन बाय विजुअली इम्पेयर्ड लोग। तो जो आप जिनको सोच भी नहीं सकते हैं कि ये काम कर रहे हैं, आपने उनको एम्प्लॉयमेंट भी दिया। आपने एक ऐसी हेल्थ ATM लगाई जिसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और वो हमारे जितने क्लब्स थे उन सब ने उस मशीन के लिए स्पॉन्सर किया, एंड ये एक डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट था, एंड मुझे उस प्रोजेक्ट से जुड़ के बहुत अच्छा लगा। अच्छा अंजलि जी, जहाँ तक एक वुमेन के नाते मैं जानती हूँ, आप बिज़नेस भी कर रहे हैं और सोशल सर्विस भी कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल होता है फैमिली के साथ रहते हुए सब कुछ मैनेज करना। तो क्या आपको फैमिली से सपोर्ट है ये दोनों चीज़ों को आगे बढ़ाने में? देखिए, फैमिली के सपोर्ट के बिना तो मैं ये समझती हूँ कि कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता। और जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। एक भी पहिया डगमगाया तो गाड़ी नहीं चल सकती। तो जी ज़रूर, मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। वो कभी भी उन्होंने मुझे रोका नहीं है कोई भी उड़ान भरने से, हमेशा सपोर्ट करते हैं। एंड मुझे इनफैक्ट मेरी बेटी 14 साल की है अभी, उसको भी मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मुझे पता है कि हाँ अभी हस्बैंड घर पे हैं तो मैं जा सकती हूँ। तो हम लोग अपने रोल्स उसी तरह से, अपनी मीटिंग्स और सब उसी तरह से एडजस्ट करते हैं कि अच्छा एक कोई हम दोनों में से एक कोई बेटी के साथ है तभी हम लोग उस मीटिंग और उसमें जाते हैं। बट हाँ, हम लोग स्केड्यूल इसी हिसाब से करते हैं कि कोई एक है। एंड मुझे उनका उसमें बहुत सपोर्ट रहता है क्योंकि मैं अब ज़्यादा बाहर रहने लगी हूँ। हाँ। जितना मैं पहले बहुत सारी चीज़ें संभाल लेती थी, अब मुझे ऑफ कोर्स इतनी सारी जगह जाना होता है। इनोवेल में हमारे बहुत सारे इवेंट्स भी होते हैं, बहुत सारे सर्विस प्रोजेक्ट्स के लिए जाना होता है। तो
आजकल टाइम अब घर के लिए कम टाइम जी, सो मिलता है। एंड ही इज़ अ वेरी गुड कुक ऑल्सो, तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। मुझे ना किचन की कोई प्रॉब्लम आती है, टेंशन ना लेने की जरूरत कोई नहीं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव। कि बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत आगे ज़रूरी है, बढ़ने के लिए एक दूसरे के सपोर्ट बहुत बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। अच्छा मैम, आप हर एक चीज़ इतनी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, सोशल वर्क भी कर रहे हैं, अब आगे का क्या सोचा है आपने? आगे तो देखिए जो ऊपर वाला कराता रहे, एंड हम तो बस एक ज़रिया हैं जो काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जैसे इनर व्हील एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मैं काम कर रही हूँ और हम लोग सोशल वर्क करते हैं। ऐसे ही मैं 2 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और जुड़ी हुई हूँ। एक कन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, जहाँ पे हम एमएसएमई के ज़रिए वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं, एंड हम लोग उसमें बहुत कॉम्पिटिटिव रेट्स पे उनको अच्छी ट्रेड एग्जीबिशंस में स्टॉल्स पे दिलवाते हैं। और एक है इंटेलेक्चुअल पंजाबी चेंबर ऑफ कॉमर्स, अभी वो मैंने रिसेंटली ज्वाइन की है। उसमें भी हम लोग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये विज़न हमारा यहाँ से आया कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का भी यही विज़न है, स्टार्टअप इंडिया। तो पुरुष प्रधान देश में ऐसा लगता है कि आज के टाइम में जो महिलाएं हैं वो इतनी सशक्त हैं कि वो सब कुछ संभाल सकती हैं। बिल्कुल। देखिए पहले के ज़माने में हर चीज़ के लिए आपको हाथ से काम करना पड़ता था, तो मशीन्स नहीं होती थी। अब आपको कपड़े धोने हैं, वॉशिंग मशीन है, डिश वॉशर्स हैं, आपको बहुत सारी ऐसी सहूलियतें हैं आपके पास जो कि आप उन पे डिपेंडेंट रह के आप बाहर निकल के कुछ कर सकते हैं। अब महिलाएं सिर्फ रसोई में सीमित नहीं हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि हर महिला रसोई से निकल के अपने आप को सशक्त बनाए और डिपेंडेंट नहीं रहे, क्योंकि जहाँ एक वुमेन काम करती है, एक वुमेन एक एंटरप्रेन्योर बनती है या अपनी अचीवमेंट दिखाती है, वहाँ पे वो सिर्फ एक महिला नहीं है जो एक वहाँ शाइन कर रही है। वहाँ पे आप देखिए कि उस परिवार में भी एक वो मोमेंट ऑफ प्राइड होता है, जहाँ अब अगर मैं कभी भी कोई अवार्ड लेके आती हूँ तो जो सबसे ज़्यादा खुशी मैं देखती हूँ वो मेरे परिवार के चेहरे पे होती है, क्योंकि एक अवार्ड मिलना भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और अभी रिसेंटली बहुत सारे अवार्ड्स मिले, मगर जितनी खुशी अपने आप को होती है, वो जो खुशी जब आप अपने परिवार के चेहरे पे देखते हो ना, उसका एक अलग ही आनंद है। तो मैं चाहती हूँ कि हर महिला उस जगह से निकले जहाँ पे वो बैठी हैं, क्योंकि आजकल आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, आप बाहर जाके भी काम कर सकते हैं। तो क्यों ना इन अपॉर्चुनिटीज़ को लेके हम इतने सशक्त बने कि अपने खर्चे भी निकालें और ऊपर से अपने परिवार के लिए भी एक स्ट्रेंथ हो जाते हैं आप। बिल्कुल। और बच्चे तो फिर आपको देख ही रहे हैं, जो वो देखेंगे फिर वैसा ही वो आगे करेंगे। तो आप जेनरेशन्स के लिए काम कर रहे हैं, खाली महिलाओं के लिए नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैम, आप तो बहुत अच्छा काम कर ही रहे हैं। आज जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कोई ऐसा मैसेज दे दीजिए जिससे हमारे दर्शक भी जागरूक हो और कुछ करने के लिए आगे बढ़े। जी ज़रूर। मुझे लगता है कि आजकल लोग थोड़े से अपनी अपनी दुनिया में ज़्यादा हैं, मोबाइल्स या स्क्रीन्स या इन सब चीज़ों में इतने ज़्यादा उलझ के रह गए हैं। अब लोगों में वो एक ना तो सहनशीलता रही है, ना तो वो अपने आसपास देखते हैं, सब अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि इनर व्हील के थ्रू हम लोगों को बहुत सारे ऐसे मैसेजेस देते हैं। और मैं पर्सनल लेवल पे भी सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम लोग अपने लिए तो हर एक कोई जीता है, मगर आप अपने आसपास देखिए, कोई अगर तकलीफ़ में है आप उसको जाके मदद कीजिए। आजकल अक्सर देखा जाता है सड़क पे कोई हादसा हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, लोग वीडियो बनाने, फ़ोटो खींचने पहले खड़े हो जाते हैं, मदद के लिए हाथ कोई नहीं बढ़ाता। वो मैं चाहती हूँ कि ये सब बंद करके लोग मदद का हाथ हर एक के लिए बढ़ाएं।
मदद कभी भी इंसान को किसी से भी पड़ सकती है, हाथी को भी चींटी की कभी ज़रूरत पड़ सकती है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि आज आप इतने ज़्यादा सशक्त हैं, इतने ज़्यादा आप अपनी ही एक दुनिया में जी रहे हैं जहां आप दूसरे का दर्द समझ नहीं पा रहे हैं। और ये हम खाली अपने आसपास कर सकते हैं। आपको किसी एनजीओ को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। राइट फ्रॉम योर मेड, योर गार्ड्स, आप यहाँ पे रह के भी अपना हाथ बढ़ा सकते हैं। किसी को ज़रूरत है और उसके लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आपका समय जाता है। सिर्फ आपके मन में वो इच्छा होनी चाहिए कि हाँ, अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो मेरा हाथ वहाँ तक जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा। मैंने जब ये अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तो मेरे दिमाग में ऐसा कोई प्लान नहीं था कि क्या करना है, कहाँ जाना है। पोजीशन कभी मेरे दिमाग में नहीं थी कि मैं इनर व्हील में कोई पोजीशन लेके चलूँगी। बट पहले मैं 2 साल क्लब सेक्रेटरी रही, फिर अब मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो ऐसे ही धीरे धीरे मेरा सफ़र आगे बढ़ता गया। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अगर हम कोई गाड़ी भी चला रहे हैं तो उसकी रोशनी 200 मीटर तक ही दिखेगी, मगर उसी गाड़ी को आप कितने मील चला लें ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसी तरह से मैं ये जर्नी ऐसे लेके चल रही हूँ कि गाड़ी का स्टीयरिंग तो मेरे हाथ में है, मगर स्काई इज़ द लिमिट। वो गाड़ी कब आसमान छू ले मुझे नहीं पता, मैं आगे क्या करूँगी अभी मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, अब जब इस फील्ड में कदम रखा ही है, जब मैं एक सोशल वर्कर की तरह काम कर ही रही हूँ, तो समाज के लिए जो भी काम करूँगी अपने बिल्कुल हृदय से करूँगी। और मैं कभी भी इस चीज़ में पीछे नहीं हटती हूँ कि किसी को छोटी से छोटी भी हेल्प चाहिए हो तो करूँ। ऐसे ही मैं लोगों की हेल्प करती रहूँगी थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। मैं अपने पर्सनल लेवल पे भी बहुत सारे काम करती हूँ और इसी तरह से ये सफ़र जारी रहेगा। और मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे अपने यहाँ पे आज बुलाया और मेरी जर्नी आपने सुनी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। 2 शब्द में और जोड़ना चाहूँगी। मैं अकेली ही चली थी जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया और कारवां बनता गया। ऐसे ही मेरा सफ़र जो शुरू हुआ था एज़ अंजलि बिंद्रा, अब वो एक मुहिम बन चुका है और मैं एज़ प्रेसिडेंट ऑफ इनर व्हील क्लब अपने साथ बहुत लोगों को लेके चल रही हूँ और इन सब का सपोर्ट मेरे इस क्लब को चलाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा और आप लोगों को लगता है इससे आपको कोई फ़ायदा हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।